अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 25 ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे कैलकुलेटर। प्रीवियसली हमने एलिफ पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा था, ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़े थे। इन सब का जो है ना वो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। कैलकुलेटर बनाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो उस चैनल के सब्सक्राइब लास्ट में कर देना। और यार यहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। बहुत काम की प्लेलिस्ट है, बहुत काम आएगी आप लोगों के। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट के बाद। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हो जाएगा अगर आप लोग मेहनत करो। एनी हाउ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ डे 25 और यहाँ पर मैं लिखूँगा calculator.py। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र से ना दो नंबर्स इनपुट ले लेंगे। यूज़र से दो नंबर्स इनपुट हम फ्लोट की उसमें लेंगे, फ्लोट के टाइप में लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा num1 इक्वल टू फ्लोट और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट। ठीक है, इनपुट लिखने के बाद मैं लिखूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये करने के बाद इसी चीज़ को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा num2 और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकेंड नंबर। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाऊँगा जहाँ पर होगा प्रेस 1 फॉर सम। इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट। प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर क्या, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर आ गया और इधर आएगा मेरे पास फ्लोर डिवीजन। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये देखो सबसे पहले यहाँ से हमने यूज़र से दो नंबर इनपुट ले लिया। फॉर एग्जांपल num1 में यूज़र ने इंसर्ट किया 10, num2 में इंसर्ट किया 20। ये करने के बाद उसके पास एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो मैं आपको और अच्छे से समझ आएगी कि बेसिकली इस कोड का क्या मतलब है। जैसे इसने कहा इंटर फर्स्ट नंबर 21, इंटर सेकेंड नंबर 12। अब यहाँ पर एक मेन्यू उसके पास डिस्प्ले हो गया कि प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से अब वो यूज़र एक इसमें से प्रेस करके चूज़ करेगा। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, हाँ ये देखो ये आ गया। को पायलट को मैं ऑफ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अच्छा ये कर दिया ना। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा चॉइस करके, जिसके अंदर मैं क्या करवाऊँगा, जो भी यूज़र ने इनपुट दी होगी उसको मैं यहाँ पर स्टोर करवा लूँगा। फॉर एग्जांपल इन इनपुट और यहाँ पर मैं लिखूँगा चूज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पर 10 प्रेस किया हुआ है तो स्टोर हुआ है num1 में, 20 प्रेस किया स्टोर हुआ है num2 में। एक ये वाला मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से यूज़र अगर प्रेस करता है 1 तो वो 1 किस में स्टोर होगा, चॉइस में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ चॉइस इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये इंटीजर है इस वजह से मैंने 1 लिखा है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर तो चॉइस इक्वल टू 1 हो रही है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करो सम, जिसके अंदर क्या कर दो num1 प्लस num2 कर दो और यहाँ पर प्रिंट करवा दो। f का यूज़ करो, यहाँ पर लिखो सम ऑफ, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, num1 एंड num2 इक्वल टू सम। अब जैसे कि आपको पता है यूज़र ने 10 प्रेस किया, 20 प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू सम के अंदर जो भी पड़ा होगा। सम के अंदर क्या पड़ा होगा, 30 पड़ा होगा। यहाँ पर 30 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, एलिफ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा चॉइस अगर तो इक्वल टू हो रही है 2 के, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लूँगा सब्स करके, जिसको मैं इक्वल करूँगा num1 माइनस num2। अच्छा देखो हमने ना फ्लोट लिया है। ठीक है, फ्लोट लिया, जाहिर सी बात है इसका जो आंसर है वो माइनस में तो आ जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसका आंसर जो है ना वो माइनस में जाए। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव ही आंसर दे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने num1 में इंटर किया 10, यहाँ पर किया 20, आंसर देगा -10.0। लेकिन हम इस तरह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आंसर यूज़र दे हमेशा दोनों num1 हमेशा बड़ा हो num2 से। तो यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूँगा
इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर ना एक मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। अगर तो यूज़र की अगर ये नहीं, यूज़र 1 नहीं चूज़ कर रहा, अगर ये कर रहा है 2 चूज़ कर रहा है, तो उस केस में कंडीशन लगाओ कि इफ़ अब यहाँ पर लगेगा num1 इज़ ग्रेटर देन, और इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल रैंडम है, मैं कोई सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, टोटल रैंडम चीज़ है। अगर तो num1 जो है ना, अब देखो ये इंटेंटेशन का एरर है, यहाँ पर मैं इसको कर्सर को लाऊंगा, टैब प्रेस करूँगा तो ये इंटेंटेशन क्लियर हो जाएगी। अगर तो num1 बड़ा है और इक्वल है num2 से, तो उस केस में आप लोगों ने जो है ना वो सब्सट्रैक्शन करवानी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा वही चीज़, कॉपी पेस्ट, सम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज व्हाट, सबस आ गया, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ का दोबारा यूज़ करूँगा, num1 एक्चुअली ये कोटेशन का एरर है, num1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू num2, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने वही 10 अगर लिखा है और यहाँ पर 20 लिखा है, तो ये चीज़ चलेगी कि 10 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 20, जो कि कोई सेंस अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं num1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू num2। एनी हाउ इसको रन करते हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा ना। 10 20, अब इसकी सब्सट्रैक्शन करवाई, 10.0 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 20, ठीक है। इसकी जगह हम यहाँ पर क्या मैन्युअली डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम टोटली रैंडम है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले क्या करवाएं, यहाँ पर हम कहते हैं कि num1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू num2। यहाँ पर इसकी कोटेशन अगर मैं हटा दूँ ना, और हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ज़रा इसका अब थोड़ी सी सेंस बनेगी, ठीक है। 10 20 टू सब्सक्रिप्शन के लिए num1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 20.0, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ओके। बेसिकली हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगैन मैं लिखूँगा एलिफ चॉइस अगर तो इक्वल टू 3 हो रही है, तो उस केस में क्या करो कि MUL करके वेरिएबल और यहाँ पर करवाओ num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है। और इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और सम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज MUL के अंदर जो भी कुछ पढ़ा हो, राइट। अब एलिफ के अंदर अगर तो चॉइस इक्वल टू 4 हो रही है, ठीक है, मतलब कि डिवीजन हो रहा है हमारे जो है ना वो सीन। अब यहाँ पर भी वही सिमिलर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, क्योंकि हम या इशारे में भी पॉइंट्स में भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, लाइक वो जो है ना ये num1 हमेशा ही ग्रेटर ही हो, ठीक है। वही रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, इफ़ num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है, तो उस केस में क्या करो, डिव करके एक वेरिएबल लो और उसके अंदर क्या करवा दो, num1 डिवाइडेड बाय num2, सिंपल। और यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने के बाद डिवीजन, कूल, डिवीजन डिव, अब इंटेंटेशन का एरर है, ये भी हो जाएगा, ठीक ठीक, ये देखो, ओके। और यहाँ पर आएगा एल्स वाले पार्ट में हमारे पास यही चीज़ रन होगी, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ज़रा, ताकि हमें अच्छा अंदाज़ा हो। 10 24 और ये देखो मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 20.0। अगर हाँ, अगर यहाँ पर 20 और 10 करते हैं, 10 डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ 20 एंड 10 इज़ ये इक्वल टू 2.0 हमारे पास आ गया, मतलब कि हमारा लॉजिक सही तरीके से काम कर रहा है, ओके।
अब हम क्या करते हैं, स्पेसेस देता हूँ ताकि ना थोड़ा सा हमारा कोड क्लीन रहे। एलिफ अगेन इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 की इक्वल होती है। आप लोग कॉपी पेस्ट ना करना, यार नहीं करते यार, नहीं करते, जाओ। चॉइस इक्वल टू 5 हो रही है, तो फ्लोर डिवीजन मालूम करना है। फ्लोर डिवीजन में हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि पॉइंट्स वाले जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसमें इग्नोर कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। यहाँ पर फ्लोर करके वेरिएबल लेता हूँ, num1 की फ्लोर डिवीजन करो किसके साथ, num2 के साथ, और यहाँ पर लिख दो, क्या लिखो, f, तो यूज़ करो ही करो। और अब आप लोगों को एक टास्क में देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि ना, अब इसके बाद देता हूँ, फ्लोर डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू फ्लोर, ठीक है। इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ओके, ऑटोमेटिकली आई डोंट नो रिकॉर्डिंग जो है ना वो बंद हो गई थी। यहाँ पर मैंने ये लिखा फ्लोर डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इस, जो कि फ्लोर के अंदर है वो आ गया। अब ज़रा मैं इसको रन करवा के आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 20 और यहाँ पर मैं 5 प्रेस करता हूँ फ्लोर डिवीजन के लिए। देखो अब क्या हुआ है कि 15 एंड 20 में से कुछ वो बच नहीं रहा है, पॉइंट्स वाला पार्ट ना, अगर आप लोग भी डिवाइड करोगे तो वो 0 में ही आंसर आएगा, ठीक है। इस वजह से इसने मुझे 20 दिया। अब हाँ, अगर यहाँ पर 30 और ये करता हूँ, वैसे इधर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, लेकिन आप लोगों की मर्जी है। 30 20 दिया है और यहाँ पर मैं फ्लोर डिवीजन करूँगा तो ये देखो इसकी बनेगी। अगर 30 और 20 को डिवाइड करें तो 1 आएगा, 10 बचेगा और 10 काउंट नहीं होगा हमारे पास, जैसे 1.0 इसने मुझे आंसर प्रोवाइड कर दिया। अब क्योंकि ये फ्लोट हमने लिया हुआ है इस वजह से इसने पॉइंट्स में आंसर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इंटीजर कर दूंगा ना तो इस केस में नहीं करेगा, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इंट इंट और मैं इसको करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, 30 20 5, देखो 1 आंसर आया, ठीक है। अब क्योंकि हमने फ्लोट किया है इस वजह से वो पॉइंट्स में आंसर दे रहा था। ओके, ये सब तो ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ ना और यहाँ पर 10 21 लिखूँ और यहाँ पर चॉइस में अगर मैं 9 लिख दूँ तो देखो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई चीज़ एरर वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एल्स। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर है तो यहाँ पर लिख दो इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये बेसिकली है। अब यहाँ पर ना एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर मैं इसको रन करूँ ना और अगर मैं यहाँ पर इस केस में अब 9 इनपुट करूँ तो देखो इनवैलिड इनपुट मेरे पास आ रहा है प्रिंट हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक, हाँ, मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लोग इस प्रोग्राम को मतलब अनलिमिटेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना तो उसके एक निंजा टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लिख दो लूप लगा दो। बेसिकली लूप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। वाइल ट्रू लिख दो, लेकिन अभी के लिए आप छोड़ो इसको और यहाँ पर से इंटेंडेशन दे दो। अब देखो ये बार बार जो है ना वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाएगा। 12 1 करो, ये देखो दोबारा पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है जी। ये देखो नंबर मस्ट बी ग्रेटर आ गया, दोबारा इसने पूछ लिया। 10 आ गया, 2, देखो ये वाइल ट्रू के थ्रू होता है, मतलब कि अनलिमिटेड अगर हमने इसको रन करवाना हो। लेकिन मैंने अभी अनलिमिटेड इसको रन नहीं करवाना है, कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। ओके जी, बस अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि ओके जी, तो इस तरह से हम ना कैलकुलेटर बना सकते हैं। एकदम मैं दोबारा आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि बेसिकली हमारा कैलकुलेटर कर क्या रहा है और देन मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 12 21 और 12 इंटर करूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ तो देखो मल्टीप्लिकेशन और 21 एंड 12 इज 252 पर 0 आ रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो भी मैं नंबर इनपुट करूँगा, जैसे कि मैंने 12 इंटर किया, ठीक है, 12 इंटर किया तो यहाँ पर किस में स्टोर हो जाएगा, num1 में। नेक्स्ट मैंने क्या इंटर किया, 21, तो ये किस में स्टोर हो जाएगा, num2 में। अब ये होने के बाद एक मेन्यू डिस्प्ले होगा
कि यार आप क्या करवाना चाहते हो। जो भी यूज़र ने फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस किए तो वो 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यहाँ पर चॉइस में। अब चॉइस में 3 है, अब चॉइस देखेगा कि अच्छा नम 1 इक्वल टू 1 है, नहीं, 2 इक्वल टू 2 है, नहीं, नम 3 हाँ इक्वल टू 3 है। तो इस केस में जो भी इसमें लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें क्या है, नम 1 में हमारे पास क्या था, 12 मल्टीप्लाई बाय 21, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 एंड 21 इज जो भी था 252.0 था, वो उसने मुझे एग्जीक्यूट करके आंसर मुझे प्रोवाइड कर दिया। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ और इनपुट होगी तो यहाँ पर मेरे पास बता देगा कि इनवैलिड इनपुट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से एक और ऐड करना है इसमें कि प्रिंट प्रेस 6 फॉर डिवीजन। आपने वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन वो आपने करना है, ठीक है, खुद से करना है। ओके, तो यार इस तरह से हम कैलकुलेटर बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर था। ये है कि हमारी प्रीवियसली जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वो हो गई है इसके अंदर। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और यहाँ से प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करके बुक मार्क कर लेना। 50 डेज तक मैं पाइथन प्रोग्रामिंग डालता रहूँगा। आज हमारा वैसे भी डे 25 है, ठीक है, और यहाँ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर जर्नी। इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।